कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान दे दो कि भरत जी को टीका हो जाए, राज्याभिषेक। दशरथ जी खुश हो गए, चलो भरत जी को मिल रहा है, मेरे तो चारों बेटा हैं और एक साथ के हैं चारों, राम को नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, भरत जी को मांग लिया। लेकिन जैसे ही दूसरा वरदान मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी, जो दूसरा वरदान मांगा सोई दशरथ जी महाराज के हृदय में कंपन होने लगा, शरीर कांपने लगा, आंखों से अश्रु की धारा बह चली, चक्कर आने लगे, शरीर घूमने लगा, धड़ाम से पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर गए। पता है कि कई ने जल का सिंचन किया, फिर उठाया, उठा करके बोली महाराज कुछ कहो तो। बोले मोरे राम मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं कर शंकर राखी। शंकर जी की सौगंध खा दी दशरथ जी ने कि मैं राम और भरत में बिल्कुल द्वेष नहीं मानता हूं। राम और भरत मेरी दो आंखें हैं, एक आंख मेरी राम है, एक मेरी भरत है। मैं भगवान शंकर जी की कसम खाता हूं। तुमने कैसे भेद मान लिया कैकई, जब मैंने भेद नहीं माना? तो बोले जब भेद नहीं है हमारे बीच में संस्थापक संरक्षक संत सेवा भारती जी चंदू बाबा जी पधार रहे हैं, आकर के महाराज जी को आसन दें और विराजमान करें, मंच पर सुशोभमान करें और महाराज जी का स्वागत करें, पूजन करें। जजमान तो कहती है हमने जब भेद नहीं माना तो तुमने भेद कैसे मान लिया? हमारी दो आंखें हैं, एक राम और एक भरत रूपी आंख है। तो बोले क्यों नहीं? भरत को राज देने में आपको क्यों तड़प होती है? कैकई बोली, कैकई बोली कि भरत को राज देने में क्यों तड़प होती है? बोले साहस ले लो, सहर्ष ले लो, भरत को कल टीका कर दो, लेकिन राम, बोले राम बीन बरु पार बिहीना और मनो बिन फन के जिए दुख दीना। कि जैसे जल के बिना मछली तड़प जाती है, उसी प्रकार मैं राम के बिना तड़प जाऊंगा, मुझे राम से अलग मत करो। दशरथ जी के नेत्रों से आंखों की झरी लग गई। तब कैकई जी बोल पड़ी। कैकई कहती है कि कहाई कराहूं किन कोटि उपाया, ओ यहाँ न लागही रावर माया। तुम्हारी माया नहीं लगने वाली, हम जानते हैं कि मुख मलिन और वचन कठोरा। हाँ, तुम हंस के बोलते जरूर हो, लेकिन इस हंसने में बहुत परेशानी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और कहाई करही किन कोट उपाया, और यहाँ न लागही रावर माया। यहां माया लगने वाली नहीं है। गही पद बिनाय कीन बैठारी, जन दिन करे कुल होश कोठारी।
अरे केकई, तू सूरवंश रूपी वृक्ष पर कुल्हाड़ी मत मार, और कुल्हाड़ी मारकर इस वृक्ष को क्यों काट रही है? केकई बोली नहीं महाराज, वरदान लूंगी तो दोनों मेरे मुंह से निकल गए, और दोनों वरदान आज आपको देना पड़ेंगे। पछले पहर भूप, आगे नहीं काम चलने वाला, अभी देना पड़ेंगे। दशरथ जी महाराज शोक से संतप्त हो गए, और दशरथ जी ने केकई को मानो श्राप दे दिया हो। क्या श्राप दिया? कि सुबह से फसाई फेरे अवध सोहाई, सुबह से फेरे अवध सोहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। तोर कलंक मोर पछतावा, तोर कलंक मोर पछतावा, मुआई न मिटाई न जायो काओ, मुआई न मिटाई न जाइए काओ। और तोर कलंक मोर पछतायो। अरे केकई, तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या फिर बसेगी, राम फिर राजा बनेंगे, और सभी भाई राम की फिर सेवा करेंगे, किंतु तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान, जय हो। दो चीज नहीं मिटेगी, बाकी सब मिट जाएगा। और दो वरदान दे करके दरवाजा बंद किए, और दशरथ जी अपने कमरे में चले गए। प्रातः हुई, समय ज्यादा हो गया, दशरथ जी महाराज आज उठे नहीं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले थे। सुमंत्र ने देखा, पछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़े अचरज लागा। आज बड़ा अचरज की बात है, इसलिए सुमंत गए और दरवाजा खोल करके देखा तो अश्रुपात हो रहे थे, और एक जगह सिर रख करके महाराज बैठे थे, सिर रख करके महाराज बैठे थे। बोले परी न राजहि नींद, निसहित जान जगदीश। रात दिन नींद नहीं पड़ी। शंकर जी से प्रार्थना करते रहे, हे भोलेनाथ, एक काम करो, अभी तक समय है, अगर मैंने वरदान दे भी दिए तो राम कह देगा, ऐसी बुद्धि करना है आप कि राम कह देगा कि मुझे राजगद्दी पर बैठना है, वनवास नहीं जाना। भगवान भोलेनाथ मन में सोच रहे हैं, हम ऐसा क्यों बोले? ये सब हम सब देवताओं के हित की बात हो गई, आपको दुख हो रहा है तो हम क्या करें? मोही का हुमा तो इतने में राम जी पधारे। राम जी पधारे, राम को बुलावा भेजा। सुमंत जैसे ही राम जी के पास गए और कहा, पिताजी आज उठे नहीं और अभी अभी उठे हैं तो आपको तुरंत बुलाया। भगवान राम दौड़ते हुए गए, बात क्या हो गई? दौड़ते दौड़ते गए और महाराज दशरथ के पास पहुंच गए, प्रणाम किया लेट करके। तात क्या बात है? बोले कुछ नहीं, राम, केकई ने मुझसे वरदान मांग लिया, भरत को राजगद्दी मांगी है। बोले बेहस देव मुनीना, बेहस, हंस करके भरत जी को तुम जाकर राजगद्दी पर बिठा दो। और बोले आपके लिए 14 बरस का वनवास मांगा है। भगवान राम जी मुस्कुराए, भगवान राम जी मुस्कुराए। बोले बाकी केकई बताएगी,
केकई माँ के पास पहुंचे राम जी और केकई माँ के चरणों में लेट गए और केकई माँ से पूछने लगे कि हमें ये बताओ माँ कि पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? मान लो ये तो हो गया, वरदान तुमने मांग लिया आपने और उन्होंने दे दिए, लेकिन इतने दुखी क्यों हैं जिससे हम उपाय करके पिताजी के दुख को दूर करें। बोले कुछ नहीं राम, तेरा 14 वर्ष का वनवास हो गया है और तेरी पिपासा में महाराज दशरथ पुत्र मोह में व्यथित हो रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान मुस्कुराए, बोले मां मैं 14 वर्ष वनवास जाने के लिए तैयार हूं। और प्रणाम किया केकई को और वहां से कौशल्या के पास आ गए। और जैसे ही कौशल्या मैया के पास आए, प्रणाम किया। मैया को अभी कुछ पता नहीं था, राज तैयारी में लगी थी। अरे राम आ गया, राम इधर आओ, थोड़ा सा खा लो बेटा, फिर तुम राजकाज संवारने में लग जाओगे तो भोजन वोजन नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा पालो। राम जी को खाने के लिए बैठा लिया। राम जी को अपने हाथ से कौशल्या खिलाती है। बेटा अभी तो तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। तो तुरंत बोले राम जी, मां हमारा नहीं, भरत जी का राज्याभिषेक होने वाला है। कौशल्या बोली क्या कहा बेटा, भरत जी का राज्याभिषेक होने वाला है? बोले हाँ मां, और हमें 14 वर्ष का वनवास मिला है। किसने दिया, किसकी ये हिम्मत है? बोले पिताजी ने। बोले अगर वो पिता है तो मैं भी तेरी मां हूं, मैं कैंसिल करती हूं दोनों चीज। और मैं क्या मां का कोई अधिकार नहीं है तो मेरा भी अधिकार है कि ना तुझे वनवास होगा और ना भरत को गद्दी मिलेगी। गद्दी मिलेगी राम को। तो मां भी एक घोषणा करती है और वनवास किसी को नहीं होगा। राम जी समझ गए कि मां अगर ठान लेगी तो मेरा वनवास जाना मुश्किल हो जाएगा, रुक जाएगा। राम जी तुरंत चरणों में गिरे। बोले मां पता है पिताजी का बस आदेश नहीं है, मां का भी आदेश है। बोले कौन मां का? बोले केकई मां का। सोई कौशल्या के आंखों से अश्रुपात होने लगी, रोने लगी कौशल्या मां। ये आज केकई को मैं अपनी बहन से बड़ा मानती थी, लेकिन बेटा केकई ने आज धाय का काम कर दिया। आज धाय का काम कर दिया। आज केकई ने बता दिया कि वास्तव में केकई सौतेली मां है, तेरी जननी नहीं है। कौशल्या माता रोने लगती हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं, राम को हृदय से लगाती हैं, बेटा वनवास जाओ। क्योंकि माता और पिता का आदेश हो गया। मैं तो बस इतना कह करके रुक गई कि मैं तो अब किसी चीज की अधिकारी नहीं। जो जहां अधिकार था वो अधिकार भी मैंने खो दिया, क्योंकि पहले ही तू मां का आशीर्वाद लेकर के आ गई। पहले तू मां का आशीर्वाद लेकर के आ गया बेटा, इसलिए। और बस अश्रुपात होने लगे, आंखों से अश्रु की धारा बह चली मैया कौशल्या के। राम जी महाराज वहां से पहुंचे।